हमारे सहयोगी दीपक लवानिया को रुक करते हैं। दीपक, हमारी बात कंटिन्यू रह गई थी यहाँ पर, चूंकि अब देखिए भरतपुर संभाग की बात की जाए तो करौली में सवाल है। राजाराम गुर्जर की टिकट देने की संभावनाएं बन रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब टिकट दे दिया गया है यहाँ पर दर्शन सिंह गुर्जर को। हालांकि अब देखिए बड़ी जानकारी यही है कि देखिए दोनों हालांकि एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिनकी संभावनाएं ज्यादा लग रही थी उनके बजाय किसी और को टिकट दे दिया गया, दर्शन सिंह को। कोई यहाँ पर जो एकजुट होकर काम करते हुए दिखाई देंगे राजाराम, या फिर कुछ विरोध के स्वर उठेंगे? बिल्कुल छवि, ये तस्वीर कई सीटों पर देखने को मिली है जहां संभावित नाम थे, जिनकी दावेदारी सशक्त थी, उनको दरकिनार किया गया है, और जिनके नाम नहीं चल रहे थे, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, उनको भाजपा ने टिकट देकर सभी को चौंकाया है। चाहे वो बात आपने जैसा बताया करौली में जो हुआ है, इसके अलावा बात करें भरतपुर संभाग के धौलपुर में बसेड़ी सीट है। बसेड़ी से पूर्व में विधायक रहे सुखराम कोली को फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। हम भरतपुर की बात कर रहे थे, भरतपुर शहर की विधानसभा सीट की, तो अब भाजपा के लगभग 6 टिकट फाइनल हो गए हैं। एक सीट रह गई है भरतपुर की, जहां टिकट फंसा हुआ है गिरधारी तिवारी और पूर्व विधायक विजय बंसल के बीच। लेकिन जिस तरह से नए चेहरे सामने आ रहे हैं भाजपा में, ऐसा नहीं हो कि भरतपुर में भी भाजपा किसी नए चेहरे को अपना उम्मीदवार बना दे, इस तरह की भी आशंका यहाँ जताई जा रही है। बयाना की बात करें तो पूर्व में विधायक रहे बच्चू सिंह बंसीवाल पर दोबारा भरोसा जताया है भाजपा ने। भरतपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, जो कि प्रदेश में पूर्व में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, उनकी धर्मपत्नी ऋतु बनावत का टिकट काट दिया है। यानी कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी का टिकट भी सुरक्षित नहीं कर पाए, तो बिल्कुल बगावत की भी बू वहाँ से बयाना से आना शुरू हो गई है। तो भाजपा के 6 टिकट फाइनल हो गए हैं, कांग्रेस के 2 टिकट अभी रह गए हैं, कामा और भरतपुर से अभी पेच फंसा हुआ है राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन का। कामा में पेच फंसा हुआ है जाहिदा खान के विरोध का, लेकिन उम्मीद है कि आज या कल में ये नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या लगता है तो दीपक, क्या लगता है, क्योंकि देखिए कामा से नौक्षम चौधरी ये नया नाम सामने आया है, इसे बीजेपी ने उतारा है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिदा खान को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए दिल्ली तक पहुंच गई थी जाहिदा खान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो पाई। वहीं पर अब क्या लगता है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि जाहिदा खान को ना उतारा जाए, किसी और को दिया जाए, वरना वो अपनी तरफ से उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा करेंगे। क्या तस्वीरें लग रही है? कांग्रेस की तरफ से अभी भी इस सीट को लेकर संशय बना हुआ है? खान का विरोध हुआ है, ये पक्की बात है। दिल्ली में जाकर लोगों ने विरोध किया है, कामा में विरोध किया है, जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर विरोध किया है। लेकिन बात करें कामा की, तो कामा में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। पूर्व में संभावना जताई जा रही थी कि पूर्व में जो रामगढ़ से पहले विधायक रहे जुबेर खान, उनकी पत्नी है, उनको यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब रामगढ़ से जुबेर खान को टिकट दे दिया गया है, तो ये भी मुश्किल है कि उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि एक परिवार के 2 सदस्यों को टिकट देने का अगर दिया जाएगा तो फिर वही परिवारवाद को कांग्रेस पर बढ़ावा देने के आरोप लगेंगे। तो इसलिए जाहिदा खान की सीट है वो सुरक्षित ही मानी जा रही है, लेकिन सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो अपनी दावेदारी कामा में जता रहा हो। लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा सामने नहीं है जो जाहिदा खान का अल्टरनेट हो सके। तो कामा में अभी जाहिदा खान के विरोध की वजह से टिकट फाइनल नहीं किया है। भरतपुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की जो बात हो रही है, उसको लेकर अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जो निगाहें लगी हुई हैं छवि भरतपुर सीट पर हैं। यहाँ भी दावेदारों की संख्या बहुत है भाजपा में, कई नाम हैं, लेकिन सबसे बड़े जो टक्कर मानी जा रही है वो पूर्व विधायक विजय बंसल और पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके गिरधारी तिवारी, जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उन दोनों के बीच टिकट फंसा हुआ है। कौन टिकट लेकर आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सभी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कई और भी नाम हैं भरतपुर में, वो भी कह रहे हैं, उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि टिकट उनकी जेब में ही आएगा।